हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्जाम पर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे ये है आपका 3 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है और सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन है आपके ये। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे यही कहना है हमारा, जिसका भी आरआरबी एनटीपीसी की आगामी परीक्षा है तो उन सभी से यही रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज़ इस वीडियो को जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसे आप एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें। और जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे आज ये सारे बेस्ट ट्रिक के साथ करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में भी इसी टाइप के मिलेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब दो स्तंभ के बीच की दूरी दे रखी है आपको, यानी कि दो स्तंभ हैं आपके यहाँ पर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर 8 मीटर दे रखी है। यदि एक स्तंभ की ऊंचाई 10 मीटर है, यानी कि जो 1 मीटर ऊंचाई है पहले स्तंभ की उसकी 10 मीटर दे रखी है, यानी कि क्या कह सकते हैं हम 16 में और 10 में कौन सा है हमारा ग्रेटर, 16 है। छोटा कौन सा है, लेस देन, यानी कि 10 है। तो यहाँ पर छोटी वाली जो भुजा है यहाँ पर ये 10 आ जाएगी। सबसे ऊंचाई कौन सी है, ये तो ये 16 मीटर आ गई आपकी। यहाँ पर ये शीर्षों के बीच की दूरी पूछ रहा है तो यहाँ पर मिला दीजिए। यहाँ पर ट्राइंगल बन गया, देखो ये तो ABC आप इसके नाम ले दीजिए कुछ भी, PQRS ABCDE। अब देखो जब ये 8 मीटर आपका बेस तो ये भी आपका क्या होगा, 8 मीटर होगा। BC कितना आपका 10 मीटर है, तो यानी कि DE कितना होगा यहाँ पर, ये 10 मीटर होगा। ये भी आपकी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी इसकी हाइट ये 10 मीटर होगी। 16 में से 10 माइनस करोगे तो कितना रहेगा, रिमेन 6 मीटर रहेगा आपका। ये रहेगा आपका 6 मीटर। क्लियर। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, ये पूछ रहा है यहाँ पर शीर्षों के बीच की दूरी फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर ट्राइंगल बन गया। ये आपका क्या है, बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। हाइपोटेनस आप निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर शीर्षों के बीच की दूरी आ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं जो हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी कि आपको ये तो शीर्षों के बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है। P परपेंडिकुलर कितना आपका 6 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस कितना है आपको यहाँ पर है 8, तो ये जाएगा आपका H का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस का 8 64। तो ये आ जाएगा H इक्वल टू 100 आ जाएगा, अंडर रूट में स्क्वायर हटेगा तो 100 आ जाएगा। तो H इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर आ जाएगा आपका। तो जो शीर्षों के बीच की दूरी है मेरे प्यारे दोस्तों 10 मीटर, और जो ये आपका 16 मीटर दे रखा था स्तंभ, इनके जो शीर्षों के बीच की दूरी होगी 10 मीटर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एग्जाम टाइम में आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है विस्तार पूर्वक, ये तो आपके लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको ये सही तरह से समझ आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक चतुर्भुज, देखो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं कवर करेंगे आज सारे बेस्ट ट्रिक के साथ कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात क्या दे रखा, पहले देखो चतुर्भुज के 4 कोणों हैं उनका अनुपात दे रखा आपको 3:4:2:1। चतुर्भुज इसका एक जो ट्राइंगल होता है, एक एंगल कितने का होता है इसका, 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का, और यहाँ पर भी ये भी 90 डिग्री का होता है। ABCD ये आप लिख लीजिए इसके नेम। यानी कि टोटल जो सम होगा इसका, जो टोटल सम होगा एंगल ऑफ टोटल सम, यानी कि जो टोटल सम होगा इसका एंगल ऑफ कितना होता है 360 डिग्री का होता है टोटल। तो छोटे कोण की माप पूछा, छोटा कोण कितना। अब देखो इसका रेशियो, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो अनुपातिक योग होता है ये ऐड हो जाते हैं। 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10। सबसे छोटा कौन सा है, 1 है हमारा, तो ये 1 आ गया। अपॉन में कितना आ गया, टोटल अनुपातिक योग आ गया इनटू टोटल कितना होगा, यानी कि इनका योग कितना होता है, चारों कोणों का योग जो होता है हमारा चतुर्भुज में कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 0 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 36 डिग्री। बस आ गया आंसर ये। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ये आपका 4th वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 3520 रुपये यहाँ पर आप जो फाइंड करना है, देखो यहाँ पर दे रखा है A + B + C को इस प्रकार बांटना आपको, यानी कि 3520 को इस प्रकार बांटा गया है कि A जो है B + C का कितना है 2/9 है। A का यहाँ पर देखो समझने की कोशिश करना, आप ये बोला है A का B + C 2/9 कोमा B का C + C 2/3 प्राप्त होता है। तो इससे कहने का मतलब हुआ A का जो है B + C गुणा 2/9 प्राप्त होता है केवल, और B का जो प्राप्त हो रहा है आपका यहाँ पर B का हो रहा है C + A का 2/3। नहीं क्या मतलब B का जो वैल्यू ये प्राप्त होती है और A की ये प्राप्त होती है।
तो यहाँ पर जाकर देखो ए इसके अपॉन में आ गया ए के, तो रेशियो में लिखो लो वहाँ पे इसे ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2:9। इसी तरह से आपको ये लिखना है बी अपॉन सी प्लस ए, डायरेक्ट लिख लीजिए आप। तो बी रेशियो सी प्लस ए इक्वल में कितना जाएगा 2:3। अब यहाँ से ए की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। तो ए की करोगे तो इसका अनुपात योग कितना हो जाएगा, वही इसका कॉम्बिनेशन 2 के साथ है, फर्स्ट वाले के फर्स्ट है, सेकंड वाले के साथ। तो 2 अपॉन कितना अनुपात योग 11। टोटल कितना दे रखा है इनका 3520। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए। 11 दूनी कितना हो, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 320। तो जो ए की वैल्यू आएगी तो यहाँ पर आएगी 200, 2 2 4, 2 3 6, 640 आ गई। इसी तरह से आप यहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो यह जाएगा 2/2 अपॉन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, अनुपाती योग 5 आ गया, इंटू टोटल कितना दे रखा 3520। इसी तरह से आप सोल्व कर लीजिए इसे। 5 7 35, 5 चौक 20। क्लियर, देखो 5 चौक 20 का 0 लगे तो 5 0 0 2, 5 7 35। तो बी इक्वल भी आएगा आपका 2 चौक 8 0, 2 7 1408 आ गया आपकी बी की वैल्यू। फाइंड क्या करा रहा है आपको यहाँ पर, फाइंड जो करा रहा है यहाँ पर आपको सी का मान ज्ञात करना है, यानी कि 3520 रुपये में सी का हिस्सा क्या था। अब सी का हिस्सा देखो आपको बी की जो वैल्यू आपको यहाँ पर आ गई है 1620 रुपये, बी की कितनी आ गई 1408 आ गई। अब हम ये जो दोनों वैल्यू पुटअप करेंगे किस में करेंगे हम, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में कर लो चाहें आप, ये आ गया आपका। तो ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ए की है आपकी 640 इक्वल में बी प्लस सी, यानी कि बी कितनी आ गई 1408 आ गई, 1408 प्लस के सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इनटू गुणा में कितना है 2/9। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 9 की इधर मल्टीप्लाई जाएगी 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 3 27 हो जाएगा 28, ये आ गया। ये प्लस का इधर माइनस 1408 आ जाएगा, ये इक्वल में आ गया आपका ये सी। तो ये आ जाएगा 10 में से 8 के 2 7, और यहाँ पे कितना बचेगा 8 में से 1 गया 7, यहाँ पर रहा 1700। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, रुक जाओ अभी 1 मिनट। 1408 है ना, ये 1408, 2 3 6, 2 दूनी 4, 9 0 0, 9 दूनी 18 का 9 दूनी 9 3 27 हो जाएगा 28, माइनस के 1408 बराबर में सी आ गया। ये यहाँ पर जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो मिस्टेक तो हुई है कहीं ना कहीं ज़रूर। 5 7 35, 5 चौक 20, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 7 14, 1408 ये भी सही है। जब इसे हम माइनस करेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा आपका 1408, यानी 10 में से 8 के 2 7, 8 में 4 के 4, हाँ 1472 सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो मेरे प्यार दोस्त सी की वैल्यू जाएगी ये आ जाएगी आपकी 1472 रुपये। तो देखो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन में, मतलब एग्ज़ाम टाइम में इस तरह से क्वेश्चन आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। ये आपको समझ आया, मैं इसी वजह से आपको स्टेप बाय स्टेप ये आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको शॉर्ट में करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, एक संतरे को 16 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि एसपी है जो है कोई भी संतरा हो 16 रुपये में बेचा जाता है। पहले 20% की हानि होती है, यानी कि सीपी निकाल लो वहाँ पहले इसका। तो 16 गुणा सीपी कितना जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा, हानि हो रही है तो 100 में से आप माइनस कर लो तो कितना जाएगा 80 बचा, 0 से 0, 8 दूनी 16, तो सीपी कितना आ गया आपका यहाँ पर, ये 20 आ गया, 20 रुपये आ गया आपका यहाँ पर ये। फिर इसके बाद क्या पूछ रहा है, 20 रुपये तो आ गया सी पी, इसका पूछ रहा है ये एस पी, यानी कि ये बोल रहा है देखो एक संतरे को 16 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो इस पर आप जो है लाभ निकालेंगे हम तो 120/100 हो जाएगा, 00 00 12 दूनी 24, तो 24 रुपये का जो है सर लाभ हो जाएगा। अब देखो इस तरह से करना चाहो कर लियो आप, और डायरेक्ट करना चाहो तो इस तरह से करना है। देखो आप शॉर्ट में एकदम 16 रुपये दे रखे हैं आपको, तो पहले से सीपी निकालेंगे हम। तो सीपी 20% की हानि हो रही है, यानी क्या जाएगा 100 अपॉन कितना जाएगा आपका 80 इंटू, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अब यहाँ पर देखो ये सीपी आ गया, यहाँ पर ये कितने में बेचा जाए, यानी कि अब निकालना आपको यहाँ पर एसपी कितने में बेचा जाए। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 8 दूनी 16, तो एक लाइन में देखो आंसर आ गया 12 दूनी 24 रुपये। अब यहाँ पर जो भी ऑप्शन है ये 0 यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ये टाइपिंग में हो गया था, तो यानी कि राइट ऑप्शन जो है आपका सेकंड है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए अब, संख्याएं दे रखी हैं आपको, संख्याएं गिवन है यहाँ की हैं, संख्याएं जो है यहाँ पर देखो आपको गिवन है, संख्याएं जो आपको गिवन है यहाँ पर हैं 6 संख्या हैं, यानी कि यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गई थी यहाँ पर टाइपिंग में 8 10 12 12 12, 18।
अब टोटल जो संख्याएं आपकी यहाँ पर कितनी है, यानी कि n जो है आपका यहाँ पर 6 है, तो ये क्या आपका इवन नंबर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इवन नंबर आ गया आपका यहाँ पर ये। इसके बाद आपको मीन निकालना है, यानी कि जब आप यहाँ पर माध्य निकालोगे इसका, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका 8 10 18, 18 18 36 और 36 36 कितना हो जाएगा आपका 72। संख्या कितनी है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है यहाँ पर ये। पदों की संख्या कितनी है, 6 है, 6 का 6 दूनी 12, यानी कि जो माध्य का आपका 12 आ गया। मीडियन निकालोगे आप, मीडियन जब आप फाइंड करोगे यहाँ से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो दो संख्याएं आप इधर से हटाइए, दो यहाँ से हटाइए आप, अब इन दोनों का सम करिए, 12 प्लस के 12 अपॉन में कितना जाएगा आपका 2, तो ये जाएगा आपका 24 बटे 2, 2 एक ना 2 दूनी 4, यानी कि मीडियन जो होगी आपकी यहाँ पर 12 आ गई। फॉर्मूले बेस पर आप करना चाहोगे तो ये लगा लेना आप 1/2 n/2 प्लस के 1 व पद, यानी कि nth टर्म तक, प्लस के n/2 ये भी nth टर्म तक। तो ये आपको यूज करना चाहो इसका वैल्यू आएगा यही वैल्यू। एग्जाम टाइम में वैसे आपको शॉर्ट में करना है, ये चीज़ समझ आ गया होगा आपके। इसके बाद देखो मोड निकालना, मोड जो निकालते हैं हम, जिस डिजिट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वही हमारा मोड होता है बहुलक। तो यहाँ पर देखो 12 12 है, ये देखिए आप 12 1 2 3 सबसे ज़्यादा 12 है, तो ये आपका मोड आ गया। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ये बहुलक मतलब टोटल सम पूछ रहा है, ये मीन का, मीडियन का और मोड का टोटल। तो सम जो होगा आपका, टोटल सम जो होगा यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 12 प्लस के 12 प्लस के 12, 12 बार 24 24 और ये कितना हो जाएगा आपका 36। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन ये सेकंड है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, यदि x प्लस के 1/y अपॉन में इक्वल में कितने रखा आपको 1, x प्लस के 1/y इक्वल टू है आपका 1 और y प्लस के 1/z इक्वल टू है आपका 1। क्लियर। अब देखो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू फाइंड करनी है आपको यहाँ पर क्या वैल्यू फाइंड करवा रहा है यहाँ पर ये करा रहा है आपको z प्लस के 1/x की वैल्यू आपको यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो z की वैल्यू भी चाहिए और आपको x की वैल्यू भी चाहिए आपको यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यह जाएगा प्लस का राइट में आएगा तो माइनस के जाएगा 1/y। जब इसका एलसीएम लोगे आप तो यह जाएगा y माइनस के 1/y। इसी तरह आप यहाँ से z की वैल्यू निकालोगे तो y प्लस का इधर माइनस के बना जाएगा ये, या फिर आप इसे 1/z इसे इधर ही रहने दीजिए 1, राइट में आ गया ये y तो माइनस का जाएगा। तो z इक्वल टू क्या जाएगा, जब इसे रेसिप्रोकल करोगे यहाँ पर इसका, तो ये अपॉन 1 है, तो यानी कि इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1 - y। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर लीजिए, यानी कि z की वैल्यू जो आई है आपकी 1/1 - y आई है, प्लस x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 1 तो यहाँ पर x में रखना y माइनस के 1/y, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये थर्ड वाले मल्टीप्लाई जाएगी 1/1 माइनस के y आ जाएगा आपका ये। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, y माइनस 1 है, 1 - y लिखेंगे तो इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई जाएगी प्लस में, तो 1 कितना जाएगा, यानी कि y कितना आ जाएगा y माइनस के 1। एलसीएम दोनों का क्या है, एलसीएम दोनों का जो हमारा डिनोमिनेटर वो सेम है, तो हमारा अंश जो है यहाँ पर आ जाएगा ये y 1 - के y। जब हम इसे y माइनस 1 है तो यहाँ पर जाएगा 1 - y, और जो माइनस कॉमन लेंगे हम प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोनों का हर क्या सेम है, तो यानी कि जो आपका हर सेम है, ऊपर का नोमिनेटर आपका ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो, ये 1 टाइम जाएगा, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट होगा, ये सेकंड ऑप्शन है आपका, बिल्कुल राइट है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला आपको, यहाँ पर यदि x प्लस के, ये तो वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो, यदि किसी कार्य को a और b यानी कि दो कैंडिडेट हैं, पहले किसी कार्य को कर रहे हैं ये 30 दिन में कर रहे हैं, ये b प्लस c किसी कार्य को कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, b प्लस c 40 दिन में कर रहे हैं, c प्लस a कितने दिन में कर रहे हैं, c प्लस a कर रहे हैं 60 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 120। जब इसका एलसीएम निकालूंगा तो 120 आ जाएगा, 0 से 0 3 चौक 12 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इनकी, 4 से 12 6 दूनी 12। अब यहाँ पर पूछा है ABC एक साथ जो है कितने दिन में पूर्ण करेंगे तीनों कार्य है। जब आप इसे देखो ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2A 2B प्लस 2C, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर टोटल वर्क होगा यहाँ पर दुगना हो जाएगा इसका। तो A प्लस B प्लस का C इक्वल टू हो जाएगा 2 × 120, और अपॉन में कितना जाएगा आपका ये ऐड कर लीजिए, 4 3 7 2 9, 3 3 9 3 चौक 12, यहाँ पर जाएगा 40 दूनी 80 बटे 3। जब इसे आप डिवाइड करोगे 80 को 3 से डिवाइड कर लीजिए आप, 3 2 जा 6, 8 में 6 2, 3 6 18, ये आ जाएगा आपका माइनस करोगे 2, 26 सही 2/3। ये आपका जो आंसर आएगा 26 सही 2/3 जो आपका ये आंसर आएगा।
कितने दिन में कर लेंगे तीनों व्यक्ति? 26 सही 2/3 दिन में, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। कोई धन, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन किस तरह से करना आपको। पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, तो उसके बाद चलो पहले बेसिकली वाला कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना, A = होता है P 1 प्लस के R/100 की होल पावर होता है N। ये जो है यहाँ पर आपका मिश्र धन है, यानी कि अमाउंट है, P क्या आपका प्रिंसिपल है, मिश्र ये है आपका मूलधन, R आपका रेट है यानी कि दर है, N क्या टाइम में समय है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9/4 गुना हो जाता है, यानी कि कोई धन 2 वर्ष में अपने कितना गुना होता है? 9/4 गुना। यहाँ पर आ जाएगा P = P 1 प्लस के R की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो N कितना दे रखा आपको? 2 दे रखा, 2 वर्ष। P से P कैंसिल हो गया, 9/4 प्लस की वैल्यू इधर माइनस की जगह बनिए R/100, 1 मिनट रुक जाओ, 9/4 है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? ये 9/4 अंडर रूट में जाएगा। तो ये किसके वर्ग होता है? 9, 3 का होता है, 4 किसका होता है? 2 का। तो ये आ जाएगा, आप देखो प्लस का है इधर, चलो मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस के R/100। जब आप इधर 2 आएगा आपका, ये माइनस के 1, राइट में आपका लेफ्ट में आएगा तो माइनस किया जाएगा R/100। जब इसका आप एलसीएम लोगे या एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम में जाएगा, यानी कि 3 माइनस के 2/2 आ जाएगा, इक्वल में कितना जाएगा? R/100। तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका? 1/2 R/100 आ जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा आपका यहाँ पर ये। तो R = कितना जाएगा? 50%। अब देखो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वहाँ पर जो है आपको ये स्क्वायरिंग वाली दे रखी होगी। 2 वर्ष दे रखा आपको, तो 2 वर्ष दे रखा, यानी कि अंडर रूट निकाल लो इसका 9/4 कितना आएगा? 9/4 का जो किसका होता है? 9 किसका वर्ग होता है आपका? 3 होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये देखना, ये हमारा बेसिकली वाला था। तो इस तरह से करना आपको एग्जाम टाइम में। ये आ गया 3/2, ये होता है 3/2 आ गया, यानी कि 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, 4 किसका होता है? 2 का होता है। तो ये कितना हो गया? 2:3 हो गया। यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम इस तरह से। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2 वर्ष में देखो यहाँ पर बोला, तो इसलिए हमने अंडर रूट लगा लिया। दर ज्ञात कीजिए, तो कितनी गुना हो रही है यहाँ पर? ये कितनी बढ़ रही है? 1 गुना हो रही है। कितने से हो रही है? 200 हो रही है, गुणा 100, 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा आपका? ये 50%। तो देखो मिनटों सेकंडों में आप उनसे इस टाइप से करोगे, मतलब इस टाइप से, तो आप कर सकते हो। ये देखो अभी इसमें कितना विस्तार पूर्वक करना पड़ा हमें, ये एक लाइन में आ गया आपको 50%। तो इस टाइप से करना आपको क्वेश्चन एग्जाम टाइम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। 9 लीटर, देखो मैंने इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको, परसेंटेज में करा चुका हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। सारे क्वेश्चन बेस्ट तरीके के साथ कराए जा रहे हैं, तो नोट्स हमेशा बनाते हुए चलिए आप। क्लियर? अब देखिए नोट, ये देखिए क्वेश्चन, 9 लीटर घोल में 50% अम्ल है, इक्वल में क्या होगा? 30% बनाने के लिए कितना पानी, यानी कि x मिला दो आप, कितना आएगा? 30% पानी बनाने के लिए। तो 100 से 100 कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0, 3 3 9, कितना हो गया? 3 पंजे 15, x कितना आ गया आपका? 15 लीटर आ गया। स्टार्टिंग में कितना था आपका? 9 था, अब आ गया आपका 15 लीटर, तो कितना हो गया? ग्रोथ कितने की हुई? 6 लीटर की, यानी कि जो ऑप्शन होगा आपका 6 लीटर होगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने पहले भी जब परसेंटेज के मैंने आपको सारे जो है टॉपिक क्लियर करा चुका हूँ मैं, सारे क्लियर। पार्ट 11 है, तो उन्हें बहुत गहनता से आपको देखना है और सारे नोट्स बनाते हुए चलना है। उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं हो सकता है, जीट चेंज हो सकती है, ट्रिक वही लगनी है, सब कुछ बढ़िया होगा। सही है? तो देखिए 9 लीटर हो गया, यानी कि जो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ आपका 6 लीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब देखो इस क्वेश्चन को किस टाइप से करोगे आप। 4 यानी कि 4, अब यहाँ पे बोर्ड मास का यूज होता है। जैसे यहाँ पे भाई डिवाइड का साइन है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे इसकी जगह, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगी, जो इसके सामने होगी। यहाँ पर गुणा में 2, ये ऐसे आ गया, इसे आप अभी इसे ऐसे रहने दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 1/2, यानी कि इस तरह से रेसिप्रोकल होता है। जो इसके आगे मतलब डीट होती है उसकी रेसिप्रोकल हो जाती है जब हम भाग के जगह गुणा लगाते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 से 2, ये आ गया 4 अनुपात, यह आ जाएगा आपका 2। तो जब 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 2 दूनी 4, यानी कि 2 जो आपका ये आंसर आ गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। 1 रुपये में सारे देखो ऑथेंटिक क्वेश्चन है ये आपके लिए। 1 रुपये में 32 की दर से, यानी कि 1 रुपये में 32 की दर से बेचने पर 40% की हानि होती है, यानी कि 100 कितना हो जाएगा आपका 60 इंटू 20% का लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचना होगा? तो लाभ कमाने के लिए 20% का, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस कर दीजिए, कमी हो रही है तो आपको 100 में से माइनस करना है। अपॉन में 100 आ गया है, 2 0 से 2 0, 0 से 0, 6 दूनी 12, 2 ही करना 2 छक्का 12, यानी कि किस दर से बेचेगा वो? 1 रुपये में 16 की दर से बेच देगा। 1 रुपये में 16 की दर से बेच देगा, 16 की दर से। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो होगा आपका ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक चट्टान, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, एक चट्टान के पास से 300 मीटर की दूरी पर, एक चट्टान के पास से 300 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु के शीर्ष का उन्नयन कोण आपको गिवन है 60 डिग्री, आपको यहाँ पर दे रखा है 60 डिग्री। ABC कितनी मीटर दूरी पर, 300 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ये हाइट पूछ रहा है, इसकी हाइट क्या होगी, यानी कि चट्टान की ऊंचाई ये पूछ रहा है। यहाँ पर बोला है एक चट्टान के पास से 300 मीटर की दूर स्थित बिंदु के शीर्ष का उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री, सही है। ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करेगा, जब आप फाइंड करोगे हाइट फाइंड करनी है आपको, tan 60 का वैल्यू आप यहाँ पर 10 यूज़ करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन क्यों करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर देखो जो आपका परपेंडिकुलर ये आपको फाइंड करवा रहा है, यानी कि h, और बेस आपको गिवन है, यानी कि क्या होता है आपका लंब बटे आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, tan 60 किसकी वैल्यू होती है √3 की। p कितना दे रखा है आपको, h ले लीजिए, h जब फाइंड वहाँ पर हाइट फाइंड करना तो h ले लिया हमने। ये b बेस कितना दे रखा है 300, तो हाइट कितनी जाएगी आपके यहाँ पर, ये आ जाएगी 300√3, और मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका सेकंड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अब तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का सहयोग है यार, समझ रहे हो, आप हमारी वीडियो को बहुत मतलब लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, बहुत अच्छे लग रहा है हमें, और आप सभी का सपोर्ट चाहिए हमें, क्लियर, क्योंकि आपके ही मतलब प्यार मोहब्बत से यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और आगे भी आपका प्यार मोहब्बत हमारी बनी हुई चाहिए। तो मतलब एक तरह से आप ना परिवार समझ लो, आप समझ लो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप ऐड हो जाइए। टेलीग्राम आप जो है डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ पर क्या होगा आपको वहाँ पर PDF मिलेगी मैथ की, भाई साहब समझ रहे हो।